हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारी कोडिंग की जर्नी में तुम्हारे नन्हे मुन्ने स्टेप्स बनेगी। जैसे हम लोग बचपन में चलना सीखते हैं, वैसे ही हम लोग आज कोडिंग की दुनिया में सीखेंगे चलते कैसे हैं। तो सबसे बेसिक पार्ट जो होता है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का, वो होता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ओके, तो मैंने तुमको ये नहीं बताया कि ये हैशटैग क्या होता है, राइट? तो ये हैशटैग एक कमेंट की तरह होता है। जैसे कि तुमको लाइक इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी कमेंट आते होंगे, लाइक में भी लोग काफ़ी चीज़ें कमेंट करते होंगे, बट तुम यूजुअली उनको इग्नोर कर देते हो। इस हैशटैग के अंदर हम लोग अगर कुछ भी लिखें तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इग्नोर कर देती है, जैसे कि तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर कर देती थी। जस्ट किडिंग गाइस, प्रोग्रामिंग में फोकस करते हैं। तो ये हैशटैग्स वैसे ही काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ये सिर्फ हमारे लिए है कि हम इनको पढ़ सकें और इनको और इनको देख सकें कि क्या है, क्योंकि बाद में जब तुम्हारा कोड काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, तो डेवलपर्स चेंज होते रहते हैं बीच बीच में। मतलब तुमको किसी और का कोड पढ़ना पड़ेगा, किसी और को तुम्हारा कोड पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि तुमको पता चले कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, कैसे डिफाइन हुआ है, क्या क्या हो रहा है इसमें, वो सब के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लीविंग ऑल दैट असाइड, लेट्स फोकस ऑन आज का टॉपिक। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो सपोज मैं एक सिंपल सी एनालॉजी देता हूँ तुमको कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या है। तो तुम लोग वेकेशन में तो बहुत ज़्यादा जाते होगे। वेल, सबको तो वेकेशन में जाने का मौका नहीं मिलता है, बट कोई नहीं, अगर तुम लोग जा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर वेकेशन में जाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सूट केसेस में अपना सामान डालना शुरू करते हैं, है ना। तो फिर मान लो कि तुम्हारे पास खूब सारे कपड़े हैं, तो तुमने खूब सारे कपड़े अपने एक सूटकेस में भरे, राइट। फिर उसके बाद मान लो तुम्हारे पास और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि तुम्हारे पास पैसे थे, तो तुमने पैसे अपने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में रख दिए कि पैसे मैं इधर पे छुपा के रखूँगा, इस वाले सूटकेस की इस वाली पॉकेट में छुपा के रखूँगा। और मान लो तुम्हारे पास मेकअप का सामान है। वेल, मेकअप का सामान सबके पास तो होता नहीं, सिर्फ लड़कियों के पास होता है। तो लड़कियां अपने मेकअप के सामान के लिए एक अलग से बड़ा सा सूटकेस लेके आती हैं। जस्ट किडिंग गर्ल्स, पढ़ाई पे फोकस करो। तो फिर ये सब रहता है। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, इन सूटकेसेस को वेरिएबल्स की तरह समझ सकते हो, जहाँ पे तुम अपना डेटा स्टोर करोगे। और जब भी तुमको ज़रूरत पड़े, तुमको बस जिप खोलनी है और बाहर निकाल लेना है। क्या बोला तूने? भाई, गंदी चीज़ें मत सोचो तुम, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे। हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं और जिप हम लोग सूटकेस की खोल रहे हैं, ठीक है। गंदा नहीं सोचना, कुछ भी बिल्कुल भी गंदा नहीं सोचना इधर पे। ओके, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे, तो ये सूटकेसेस हमारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की। हम लोग वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, तो उस डेटा का कुछ टाइप होना चाहिए, राइट। तो पाइथन में किस किस टाइप के डेटा टाइप्स हैं हम लोग चेक करते हैं। तो जब हमको पाइथन में पहला डेटा टाइप मिलता है वो होता है इंटीजर। बचपन में तुमको जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता था, तुमको सब्जेक्ट को देखते ही तुम्हारे हाथ वाथ कांपने लगते थे, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये वही इंटीजर है जो तुमको याद आ रहा है। इसके अंदर हम लोग बेसिक बेसिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि वो वैल्यूज़ हो सकती हैं 8 हो गया, या फिर 9 हो गया, या फिर -10 हो गया। नेगेटिव नंबर्स भी डाल सकते हैं। तो इंटीजर उस काम के, उस चीज़ के लिए काम आते हैं। अगर तुमको कुछ भी नंबर वंबर स्टोर करना है, तो जैसे कि मान लो x = 10 कर दिया मैंने, तो एक नंबर स्टोर हो गया x के अंदर, तो ये वैसे काम कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट होते हैं नंबर्स जो पानी में फ्लोट करते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, सारी बातें नहीं सच माननी होती मेरे में, जो भी बोलता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट होते हैं डेसिमल नंबर्स। तो मान लो अगर मैं दे रहा हूँ y = 10.9, या फिर मैं दे रहा हूँ 10.9999, या फिर मैं दे रहा हूँ 10.69। तो इनको हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। और फिर अभी आते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स के पास, ठीक है। स्ट्रिंग्स हमारा ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम लोग सेंटेंसेस स्टोर कर सकते हैं, उनको कोट्स में डाल के। तो फिर मान लो जैसे कि x = मैंने ऐसे डबल कोट्स डाले, और फिर डबल कोट्स के अंदर मैं कोई भी मैसेज डाल सकता हूँ। तो जैसे कि मैं डालता हूँ यू डिज़र्व समवन बेटर। ऐसे सेंटेंसेस तुम्हारी एक्स ने तुमको ज़रूर बोले होंगे, जैसे कि यू डिज़र्व समवन बेटर, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट यू, इट्स मी, ये भी तुमको बोला होगा। तो ऐसी ऐसे मैसेजेस स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली फॉर नाउ मैं बस यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूँगा, क्योंकि अपनी एक्स की याद किसी को नहीं करनी है, ठीक है।
हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट तुम्हारी ग्रोसरी लिस्ट की तरह बन सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग कुछ भी सामान लेने बाहर जाते हैं तो हमको खूब सारे आइटम्स रहते हैं ऐसे लेने होते हैं। मम्मी हमारी बता देती है कि तुमको नारियल का तेल लाना है, चटनी लानी है, पता नहीं क्या क्या, आटा, नमक, सब कुछ लाने बोल देते। तो वैसी लिस्ट भी वैसी ही रहती है। तो मान लो मैं x इज़ इक्वल टू, जैसे कि इसके अंदर तुम कोई भी डेटा टाइप घुसा सकते हो। तुम इंटीजर घुसा सकते हो, तुम स्ट्रिंग घुसा सकते हो, तुमको जो मन करे तुम वो घुसाओ इसके अंदर। जैसे कि मैंने 1 डाला, मैंने 2 डाला, फिर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मेरे को रोटियाँ लेके आनी है बाहर से, फिर मैं डाल रहा हूँ कि मेरे को सब्जी भी लेके आनी है बाहर से, फिर मैं डाल रहा हूँ मेरे को एक PS5 भी चाहिए। तो ऐसी एक लिस्ट होगी, ठीक है। तो लिस्ट हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। और फिर लास्ट में होता है बूलियन। बूलियन मतलब इसमें सिर्फ 2 ही टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी, या तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स स्टोर होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या अच्छे दिन आएंगे, तो इसके अंदर फॉल्स स्टोर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि कभी आगे जाके तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा, तो उसका भी आंसर यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि अगर तुम रात में या सुबह मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई फ्यूचर तो नहीं है तुम्हारा, मुश्किल लग रहा है काफ़ी। तो बूलियन इस तरीके से काम करता है, ट्रू और फॉल्स में तुम्हारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेटा टाइप्स के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बट अगर तुमको और भी पढ़ना है तो तुम डेफिनेटली पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में को जाके चेक कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर तुमको इन वीडियोस में कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड ना हो, तुम्हारे करियर के ऊपर हो, तुमको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तुमको उसके बारे में कुछ डाउट पूछना है, तुमको जो भी डाउट पूछना है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं एक एक कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अगर तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों पे शेयर करो प्लीज़, बहुत ज़रूरत है। अभी अभी स्टार्ट किया तो भाई थोड़े बहुत तो सब्सक्राइबर बनते हैं, हम भी गरीब लोग ही हैं। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा और हम लोग उस नए टॉपिक में अच्छे से बात करेंगे। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। Ganja, ganja.